आ, ये बहुत डरावना है। हाय, मेरा नाम रिची है और अभी जो यहाँ हुआ वो बस फिल्म शूटिंग का एक पार्ट था। मैं एक थिएटर में साफ सफाई का काम करता था और कभी कभी शूटिंग में भी मदद कर दिया करता था, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा तनख्वाह मिलता था। सच बताऊँ तो यहाँ मैं खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाता है, जिससे मुझे काफ़ी डर लगता है। पर पैसों ने मुझे यहाँ रोक रखा था। एक रात मैं उस थिएटर की साफ सफाई कर रहा था कि मुझे एक कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम से पुकार रहा था और अपने पास बुला रहा था। यानी पैरानॉर्मल चीजें होना फिर से शुरू हो गया। तो मैंने अपना फोन निकाला और उस चीज का वीडियो या फिर कह सकते हो शूटिंग करने लगा। जी हाँ, यही मेरा काम था, रियल घटना पर शूटिंग। मैं उसके पास जा रहा था और पास। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे मुड़ा। फेस घोस्ट। ओह, ये जॉस था। वो अपना फेस घोस्ट मास्क उतारकर हंसने लगा, क्योंकि उसने बुरी तरीके से मुझे डरा दिया था। जो लोग छुपे हुए थे वो भी बाहर आए और हंसने लगे। ये सब रोज का था, तो मैं अपना काम करने लगा। तभी एक अनाउंसमेंट आया कि बॉस तुम सबसे अपने केबिन में मिलना चाहते हैं। जब हम सब बॉस के केबिन में गए तो उन्होंने हमें अभी जो हुआ उस चीज के लिए डांटने लगा। मैंने बॉस को समझाया और अपने काम में वापस लग गया। तभी वहाँ एक अजीब बदबू निकलने लगा और वहाँ का आसपास का टेम्परेचर गिरने लगा। मुझे अंदर से तो डर और कांटे तो आ ही रहे थे, पर मैं ठीक था। तभी मेरे सामने एक लड़की को देखा। जब उसके तरफ गया तो वो अचानक कहीं गायब हो गया। मैं कुछ सोच पाता तभी वहाँ एक प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया और एक डरावनी मूवी चलने लगा। उस मूवी में दिखा रहा था कि कोई आदमी चेन सॉ से किसी बच्चे को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा था। मैंने पीछे मुड़ा और देखा, जो थिएटर अभी खाली था वो चंद मिनटों में लोगों से भर गया, पर वे सब थोड़े अजीब दिख रहे थे। उन सब के आंखें लाल थे। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया, पर तभी उन सब की आंखें मुझे घूरने लगा। मैंने जैसे ही उस दरवाजे के नॉब को घुमाया, किसी की परछाई मुझे दिखाई दी। जब मैं पीछे घुमा तो मैं डर गया। वहाँ कोई खड़ा था। वो कोई वायरल गैस मास्क सूट पहना था। उसने मेरा बाल पकड़ा और मुझे खींचते हुए उस हॉल के बीचों बीच ले आया। मुझे नहीं पता था अब मेरे साथ क्या होगा। तभी उसने मास्क उतारा। वो कोई टकला इंसान या जानवर, पता नहीं क्या बोलूं, पर उसका आधा फेस पूरी तरीके से जला हुआ था। वो मुझे गुस्से भरे नजरों से देखने लगा। तभी वो चाकू निकाला और मेरे ऊपर बैठ गया। मैं कुछ कर पाता तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसने मेरे पेट के अंदर चाकू से स्टैब करने लगा और मेरी सारी अतरियां निकाल दी। मैं दर्द से चीखने लगा और वहाँ के लोग ताली बजाने लगे, मानो यहाँ कोई मूवी चल रहा हो। तभी वहाँ मेरा बॉस आया। मैंने उन्हें यहाँ से भागने को बोला, पर उन्होंने मेरे बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उस राक्षस को गले लगाकर चुम्मी देने लगा। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। तभी मेरे बॉस ने कहा कि वो मेरे बॉस नहीं है। बॉस के गले में काफी बड़ा गड्ढा सा था, यानी यहाँ जो थे वो पहले से ही मर चुके हैं। मेरे बचने का एक ही उपाय था, यहाँ से भागने का। मैंने अपने जख्म को संभाला और वहाँ से भागने लगा। तभी वो शैतान बच्चे मेरे रास्ते रोकने लगे, पर मुझे पता था कि यहाँ सब मरे हुए हैं। मैं भागता रहा और उस थिएटर से निकल गया। मुझे इस हालत में देखकर उस थिएटर की सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि यहाँ कुछ दिन पहले सेट में एक छोटा सा आग लग गया था और उस सेट में बॉस की पत्नी गैस फेस मास्क सूट पहने शूटिंग कर रही थी, पर उस आग के चलते बॉस को अपनी बीवी खोना पड़ा, जिसके दुख में उसने अपनी पत्नी का मौत का बदला पूरे सेट के सदस्य से लिया, उन्हें मार डालकर। सिर्फ तुम बचे थे। पुलिस यहाँ कुछ ही देर में आ जाएगा। मुझे ये सुनकर शॉक लगा और पास ही की एक हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अभी मैं मेरे घर के पास के स्टोर में ही साफ सफाई का काम करता हूँ और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहाँ के लोग भी मरे हुए हो। पर मैं आज भी सोचता हूँ वो कौन था जिसने मेरी मदद की हॉस्पिटल पहुँचाने तक, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी क्या मरा हुआ था या जिंदा। आज तक ये राज बना हुआ है।